अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट जुल्फ़िकार घोष के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द मर्डर ऑफ अजीज खान के तमाम कैरेक्टर्स की डीप एनालिसिस करने लगे हैं। नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान के कैरेक्टर्स को टू मेजर फैमिलीज में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज अजीज फैमिली वाइल द सेकेंड वन इज शाह फैमिली। अजीज फैमिली सोसाइटी से बिलोंग करने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली है और इस फैमिली के मेंबर्स में अजीज खान, जावेद, रफीक, जकिया और जुलाइका शामिल हैं। क्योंकि इस नॉवल में अजीज फैमिली को एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाया गया है, इसी वजह से इस फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है और नॉवल में जुलाइका के अलावा बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ शाह फैमिली दिखाई जाती है जो कि सोसाइटी की अपर या अरिस्टोक्रेटिक क्लास है। शाह फैमिली के लीडिंग मेंबर्स में अकरम शाह, अयूब शाह, अफक शाह और जरीना शामिल हैं। शाह फैमिली ही वो फैमिली होती है जो कि अजीज फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती है ताकि वो अपनी लैंड इनको बेच दे। अजीज फैमिली में सिंपल, इनोसेंट और स्टूपिड कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जबकि शाह फैमिली में ग्रीडी, लस्टी और इनह्यूमन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इन दोनों फैमिलीज के अलावा नॉवल में यूज होने वाले दूसरे कैरेक्टर्स में जुलाइका, रजिया, मोहम्मद हुसैन, जमीला बानो और शाहिद शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन के अलावा ये सारे कैरेक्टर्स नॉवल में माइनर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हुसैन ही अजीज फैमिली को एक्सप्लॉइट करने के लिए शाह फैमिली की मदद करता है। द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल इज अजीज खान। इस नॉवल में अजीज खान कालापुर में 70 एकड़ जमीन का मालिक होता है। कालापुर उत्तर प्रदेश, इंडिया में एक जगह का नाम है। अजीज खान को अपनी जमीन से बहुत ज्यादा प्यार था और वो किसी भी हालत में इसे बेचना नहीं चाहता था। वो शाह फैमिली के लीडिंग मेंबर अकरम शाह के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनता है, क्योंकि अकरम शाह कालापुर की सारी जमीन खरीदना चाहता था, मगर अजीज खान किसी भी सूरत में उसे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को 3 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर अजीज खान अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसी जमीन से हासिल होने वाली कमाई से वो अपने और अपने घर वालों के अखराजात पूरे करता था। इसीलिए शाह फैमिली ने अजीज खान और उसकी फैमिली को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ताकि वो किसी भी तरह अकरम शाह को अपनी जमीन बेचने पर राजी हो जाए। अजीज खान जकिया का शोहर था और उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम जावेद जबकि छोटे बेटे का नाम रफीक था। मगर वो इस नॉवल में अपने दोनों बेटे जावेद और रफीक और अपनी बीवी जकिया को खो देता है। इसके अलावा धोखे से शाह फैमिली उसकी जमीन को भी हड़प कर लेती है, जिसकी वजह से उसे अपनी 70 एकड़ जमीन से भी हाथ धोना पड़ता है। उसके बड़े बेटे जावेद से डाकू रास्ते में सारे पैसे छीन लेते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं, जबकि उसके छोटे बेटे रफीक को एब्डक्शन यानी कि रेप केस में फांसी की सजा दी जाती है, जो कि उसने किया भी नहीं होता। अजीज खान इन सारे वाकयात को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो इंसाफ मांगने के लिए लाहौर के पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन वहां पर भी उसकी बेइज्जती की जाती है। इन तमाम मामलात से तंग आकर आखिरकार वो खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि वो अपने बेटों, जमीन और बीवी को खो देता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसके पास अब जीने के लिए कोई भी वजह बाकी नहीं बचती। इस नॉवल में अपेरेंटली तो अजीज खान सुसाइड कमिट करता है, मगर उसके सुसाइड के पीछे सोसाइटी और शाह फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि उसे एक्सप्लॉइट करती है। अजीज खान का कैरेक्टर इस नॉवल में इनोसेंस, लव और ट्रेडिशनल सिंप्लिसिटी को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ अकरम शाह, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। वो शाह फैमिली का सबसे बड़ा भाई और अपनी फैमिली का लीडिंग मेंबर होता है, जो कि अपने फैमिली बिजनेस को रन करने के साथ साथ घर के सारे फैसले लेता है। वो एक नाजायज बच्ची का बाप होता है, जिसका नाम इस नॉवल में जरीना बताया गया है। अगर उसके लाइफ में गोल्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है। वो 1947 में सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन होने के बाद मुंबई से माइग्रेट करके कालापुर आ जाता है। कालापुर की जमीन बहुत ज्यादा हरी भरी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करना चाहता है और अपने बिजनेस को कालापुर जैसे खूबसूरत जगह पर एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसी वजह से वो वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों से उनकी जमीन खरीदना शुरू कर देता है और वो अजीज खान के अलावा बाकी सब लोगों से जमीन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो 3 साल तक अजीज खान को अपनी जमीन शाह फैमिली को बेचने पर आमादा करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अजीज खान अपनी जमीन बेचने पर आमादा नहीं होता। इस सबसे तंग आकर वो अजीज खान और उसकी फैमिली को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है और वो इस नॉवल में लस्ट, ग्रीड और इनह्यूमन नेचर को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ अफक खान, जो कि इस नॉवल के मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। अफक खान इस नॉवल में विलन या एंटागनिस्ट का रोल प्ले करता है। वो
वो शाह फैमिली से बिलोंग करने वाला सबसे छोटा लड़का होता है। वो सिर्फ 22 साल का एक कवारा शख्स है, लेकिन उसकी हरकतें उसकी उम्र से कई गुना बड़ी हैं। वो पोर्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा है। अब हम उसके कैरेक्टर की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। उसका लाइफ की तरफ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और हेल्दी एटीट्यूड होता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। जब अयूब और अकरम इस बारे में सोच रहे होते हैं कि वो अजीज खान की जमीन को कैसे हासिल करेंगे, तब अफक अपने बड़े भाइयों की बात को सुनकर ये जवाब देता है, इट्स ओनली 70 एकर्स, व्हाट गुड विल इट डू टू अस व्हेन वी गेट इट। ये सिर्फ 70 एकड़ जमीन है और अगर हम इसे हासिल कर लेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि अफक अपने दूसरे भाइयों की तरह एक लालची इंसान नहीं है। अफक के रिएक्शन को सुनकर अयूब ये लेक्चर देता है कि अगर वो अजीज खान की जमीन को हासिल नहीं करेंगे तो शाह ब्रदर्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि अजीज खान की जमीन होने की वजह से वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। अजीज खान उनके रास्ते में हाइल है जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी अफक इस बात को समझने में नाकाम हो जाता है कि अजीज खान की प्रॉपर्टी की वजह से उनके बिजनेस को कौन सी इनसिक्योरिटी हो सकती है। उसका ये ख्याल है कि शाह ब्रदर्स यानी कि हम तीनों के पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, और अगर ये बात सच है तो अकरम और अयूब इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि अफक की थिंकिंग बहुत ज्यादा हेल्दी और पॉजिटिव है और वो बिजनेस के मामलात में इतना ज्यादा मासूम होता है कि अपने भाइयों की चालाकी और बिजनेस माइंडेड अप्रोच को समझ नहीं पाता। इसके बाद हम अफक के कैरेक्टर की नेगेटिव क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। अफक के कैरेक्टर के अंदर एक इम्प्रैक्टिकल और पर्पसलेस गुडनेस पाई जाती है। नो डाउट उसकी ह्यूमन नेचर बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर उससे नॉवल के किसी भी कैरेक्टर को कोई भी फायदा नहीं मिलता। वो अपने घर में सबसे छोटा होने की वजह से बिगड़ा हुआ होता है और गैर इखलाकी सलूक रखता है। वो एक 13 साल लड़की जमीला बानो का रेप कर देता है और अजीज खान की इनोसेंट फैमिली को बर्बाद करने में भी वाइटल रोल प्ले करता है। वो अजीज फैमिली के सबसे छोटे लड़के रफीक को एक्सप्लॉइट करता है और उस पर यह इल्जाम भी लगाता है कि उसी ने उस लड़की जमीला बानो का रेप किया है, जिसकी वजह से रफीक को फांसी की सजा दे दी जाती है और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफक होता है। वो रफीक को हर तरह की इमोरल एक्टिविटीज जैसा कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और प्रोस्टिट्यूशन पर लगा देता है। जब वो रफीक से पहली बार मिलता है तो उसे ये शिकायत करता है कि कालापुर में तो लड़कियां ही नहीं हैं। वो उस वक्त को याद करना शुरू कर देता है जब वो बॉम्बे में एक स्टूडेंट बनकर रहता था और वो घंटों तक कई लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था। उसका ये शेड्यूल अपर क्लास की लस्टफुल एक्टिविटीज को सिंबलाइज करता है, हत्ता कि वो अपने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ता और उसके अपनी ही भाभी रजिया के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं। इसके अलावा वो अकरम की बेटी जरीना के साथ भी नाजायज ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है। उसकी लाइफ का सिर्फ यही एम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ वक्त गुजारना चाहता है। ये सारी विशेष उसकी लस्टफुल एक्टिविटीज को सिंबलाइज करती हैं। जब उस रेप केस में रफीक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जो कि अफक ने किया होता है, तब वो अपने भाइयों की मदद से कालापुर से निकलकर इंग्लैंड की तरफ भाग जाता है, ताकि अगर किसी को उसके जुर्म के बारे में पता चल जाए फिर भी उसे सजा न मिल सके। वो लंदन में जाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और वहाँ पर एक लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करता है। वो ब्रोकर मोहम्मद हुसैन की मदद लेता है ताकि वो अजीज फैमिली को ब्लैकमेल कर सके और वो इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर शाह फैमिली को अपनी जमीन बेचने पर तैयार हो जाए। नॉवल में अफक का कैरेक्टर लस्ट, लोथारियो और इलिजिटिमेट डिजायर्स को सिंबलाइज करता है। Lothario is a man who behaves selfishly and irresponsibly in his sexual relationship with women। ऐसा इंसान जो कि हर फीमेल के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, उसे लोथारियो कहा जाता है। द नेक्स्ट इज द करेक्टर ऑफ रफीक, जो कि अजीज खान का छोटा बेटा होता है। अगर उसके मैनर्स की बात की जाए तो वो अपनी नेचर में बहुत ज्यादा स्वीट, लविंग, सॉफ्ट और केयरिंग होता है। अफक रफीक को एक ऐसे मर्डर केस में फंसा लेता है जो कि उसने खुद किया होता है। ये केस 13 साल लड़की जमीला बानो की एब्डक्शन और डेथ पर बेस करता है। अफक अपनी शाह फैमिली के इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए सारा इल्जाम रफीक पर लगा देता है और इतने सीरियस केस की वजह से रफीक को फांसी की सजा दी जाती है और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफक होता है। रफीक जब अपनी कॉटन अपने ब्रोकर मोहम्मद हुसैन को बेचने जाता है, तब मोहम्मद हुसैन उसे पैसे ना देने के बहाने ये ड्रामा करता है कि वो बीमार है। ये सुनकर रफीक उससे अपने पैसे लेने की बजाय उसे खुद से कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। रफीक के कैरेक्टर को इस नॉवल में इतना ज्यादा इनोसेंट दिखाया गया है कि जब वो पहली बार अफक से मिलता है तो उसे अपने घर की सारी बातें बता देता है और वो अफक को ये भी बता देता है कि वो अपने फैमिली ब्रोकर मोहम्मद हुसैन को कॉटन बेचने जा रहा है। अफक उसकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाते हुए उसे तमाम इमोरल एक्टिविटीज का आदी बना देता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स
फेस करना पड़ती हैं। वो एक अहमक, बेवकूफ और नासमझ इंसान होता है। इस नॉवल में वो इनोसेंस, सिंपैथी और लव को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ जावेद, जो कि अजीज खान का बड़ा बेटा होता है। वो भी अपने छोटे भाई रफीक की तरह बेवकूफ होता है। वो इस कदर बेवकूफ होता है कि वो मोहम्मद हुसैन से अपनी असल रकम लेने की बजाय कर्जा ले लेता है। उसकी कम अकली का फायदा उठाते हुए मोहम्मद हुसैन उसे ये एग्रीमेंट करवाता है कि अगर वो मोहम्मद हुसैन से लिए गए कर्जे को वक्त पर अदा नहीं करेगा तो उसकी 70 एकड़ जमीन मोहम्मद हुसैन की हो जाएगी। जावेद को अपनी माँ के इलाज के बाद पैसों की सख्त जरूरत थी, इसी वजह से वो बगैर कुछ सोचे समझे एग्रीमेंट को साइन कर देता है। उसके इस गलत फैसले की वजह से उसकी फैमिली को बाद में अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता है। जब वो मोहम्मद हुसैन से पैसे लेकर अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे डाकू लूट लेते हैं और इसी लूटमार और हाथापाई के दौरान जावेद की मौत हो जाती है। जावेद का कैरेक्टर ये सिंबलाइज करता है कि कैसे इनोसेंट पीपल को जल्दी एक्सप्लॉइट या सप्रेस किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ अयूब शाह, जो कि शाह फैमिली का मिडिल ब्रदर होता है। वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है जो कि अपने फैमिली बिजनेस को और ज्यादा आगे ले जाना चाहता है। इसीलिए वो अपने एल्डर ब्रदर अकरम को ये सजेस्ट करता है कि बाकी लोगों की तरह अजीज खान की प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवा लेना चाहिए। इससे ये रिवील होता है कि नॉवल में उसकी नेचर कितनी ज्यादा मैनिपुलेटिव और एक्सप्लॉइटेटिव है और वो अपने ब्रदर्स के सामने ये रिवील करता है कि अजीज खान की प्रॉपर्टी उनके फैमिली बिजनेस के लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। उसकी वाइफ का नाम रजिया है, मगर वो अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। उसका सारा फोकस सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने पर है। अक्सर जब अफक नशे की हालत में घर वापस आता है तब अयूब उसकी इंसल्ट भी करता है। नॉवल के अनफोल्ड होने पर वो अकरम को ये बताता है कि वो ये जानता है कि जरीना उसकी नाजायज बेटी है और वो अकरम पर ये इल्जाम भी लगाता है कि अकरम उसे धोखा देकर सारे फैमिली बिजनेस को अपने नाम करवाना चाहता है। मगर अयूब का भी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा हाथ है, इसी वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इस नॉवल में अयूब का कैरेक्टर एक्सप्लॉइटेशन, सेल्फिशनेस और रूडनेस को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जरीना, जो कि शाह फैमिली के घर पर काम करती है, मगर नॉवल के फाइनल सीन में ये बताया जाता है कि वही अकरम की नाजायज बेटी है। अफाक अपने बड़े भाई की बेटी जरीना के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करता है, मगर वो इनकार कर देती है। जरीना को शाह फैमिली में कोई भी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं दी जाती जैसा उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को दी जाती है। जरीना का कैरेक्टर नॉवल में प्रोस्टिट्यूशन के रिजल्ट और सेल्फ अवेयरनेस को सिंबलाइज करता है। उसके कैरेक्टर में सेल्फ अवेयरनेस इस वजह से पाई जाती है क्योंकि वो अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क को जानती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जकिया, जो कि अजीज खान की बीवी होती है। जकिया भी अपने हस्बैंड अजीज की तरह एक सिंपल और काइंड लेडी होती है। उसे इस नॉवल में किडनी प्रॉब्लम रहता है और बाद में उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद घर वापस आती है। जब उसे घर वापस लाया जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी सारी फैमिली कर्जे में डूबी हुई है। इन सारी सिचुएशन के बारे में सुनकर उसे बहुत ज्यादा धचका लगता है। वो अपने बेटे जावेद की मौत और अपने खानदान की 70 एकड़ जमीन के छिन जाने के गम में मर जाती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद हुसैन, जो कि अजीज फैमिली का ब्रोकर होता है, मगर बाद में वो शाह फैमिली के इन्फ्लुएंस से मुतासिर होकर उनके साथ एग्रीमेंट कर लेता है और इस वजह से वो शाह फैमिली के साथ मिलकर अजीज खान की फैमिली को मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। रफीक जब उसके पास अपनी बेची हुई कॉटन के पैसे लेने आता है तो वो ये ड्रामा करना शुरू कर देता है कि वो बीमार है। उसकी बीमारी का सुनकर रफीक को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वो उसकी फाइनेंशियली मदद भी करता है। शाह फैमिली के साथ साथ मोहम्मद हुसैन भी अजीज खान की फैमिली के साथ होने वाली ट्रेजिडी की वजह है। उसका कैरेक्टर नॉवल में ग्रीड फॉर मनी, एक्सप्लॉइटर, सेल्फिशनेस और क्रूअल सोसाइटी को सिंबलाइज करता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जुलाइका, जो कि अजीज खान की शादीशुदा बेटी है। वो कराची में रहती है और इस सारी सिचुएशन या नॉवल में कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती। नॉवल के खत्म होने पर अजीज खान की फैमिली में से सिर्फ जुलाइका ही वो कैरेक्टर होती है जो कि जिंदा बचती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जमीला बानो, जो कि एक 13 साल लड़की होती है। वो अजीज खान के खेतों में काम करती है, मगर बाद में एक दिन अफक शाह उनके खेतों में आकर उसका रेप कर देता है। अफक शाह उसका कत्ल भी कर देता है, मगर बाद में सारा इल्जाम रफीक पर लगा देता है क्योंकि रफीक भी उस वक्त उन खेतों में मौजूद होता है और वो अफक को यह सारा कुछ करते हुए देख लेता है। बाद में रफीक को इनोसेंट होने के बावजूद फांसी की सजा दे दी जाती है। जमीला बानो की डेथ इस नॉवल में बहुत ज्यादा ट्रेजिक दिखाई गई है। जमीला बानो का कैरेक्टर नॉवल में लॉस ऑफ डिग्निटी, प्योरिटी और लाइफ को सिंबलाइज करता है। द सेकेंड लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान इज रजिया, जो
जो कि अयूब शाह की बीवी होती है। रजिया के अपने ही देवर आफाक शाह के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं और वो आफाक से मिलने उसके पीछे इंग्लैंड भी जाती है, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि आफाक को अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। रजिया का कैरेक्टर इस नॉवल में डिसेप्टिव नेचर ऑफ ह्यूमंस को सिंबलाइज करता है, क्योंकि वो अपने ही हस्बैंड अयूब शाह को धोखा दे रही होती है। द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान बाय जुल्फिकार घोसी शाहिद। शाहिद अजीज खान का कजन होता है जो कि लाहौर में रहता है। नॉवल या इस सारी सिचुएशन में वो कोई भी पॉजिटिव रोल अदा नहीं करता। वो नॉवल के आखिर में जाकर अपीयर होता है। अजीज खान के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो वो शाहिद से मदद लेने के लिए लाहौर जाता है। उस वक्त अजीज खान अपने दोनों बेटों, बीवी और जमीन से हाथ धो चुका होता है। अजीज खान शाहिद के पास जाता है ताकि वो शाह फैमिली से उसकी जमीन को वापस हासिल करने में मदद करे। शाहिद अजीज खान को एक पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। अजीज खान के लिए इंसाफ हासिल करने का आखिरी दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो इस सारे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। नॉवल के एंड होने पर अजीज खान की मौत भी हो जाती है। आज के लेक्चर में हमने नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज खान के तमाम मेजर और माइनर कैरेक्टर्स के साथ साथ स्टोरी लाइन को भी डिटेल से कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। So guys, take care of yourself. Inshallah, we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.